तो आज हम बात करेंगे एक नए सुपर हीरो ड्रामा सुपरमैन एंड लोइस लेन की। इस सीरियल में हमें बताया गया है कि जो सुपरमैन है और की शादी लोइस लेन से हो चुकी है और इनके 2 जुड़वा बच्चे हैं, जोनाथन एंड जॉर्डन। तो जो जोनाथन है ये लोग अभी जो बिग सिटी है मेट्रोपोलिस उसमें रहते हैं और जो जोनाथन है ही इज़ वेरी गुड इन प्लेइंग सॉकर, व्हाइल जॉर्डन जो है वो थोड़ा-सा इंट्रोवर्ट है। अब इधर सुपरमैन को पता चलता है कि जो उसकी माँ हैं, उनकी डेथ हो चुकी है, तो वो उनके जो लास्ट टाइम रिचुअल्स होती है, उनको करने के लिए स्मॉलविले आते हैं और यहाँ पे उनकी मुलाकात होती है लेना लैंग, उसके हस्बैंड और उनकी बेटी सेरा लैन से। अब रिचुअल करने के बाद उन्हें पता चलता है कि जो स्मॉलविले है, उसमें एक पूंजीपति है मॉर्गन एज, उसको काफ़ी इंटरेस्ट है और वो स्मॉलविले में कुछ नए प्रोजेक्ट्स स्टार्ट करना चाहता है। लेकिन लोइस लेन को वो कुछ सस्पिशियस लगता है क्योंकि उसका मानना था कि मॉर्गन एज ने जो पहले जो प्रोजेक्ट किए हुए हैं, जिन-जिन दूसरे स्मॉल प्लेसेस में, उसने उन सबको बंद कर दिया और शायद स्मॉलविले में वो कुछ ऐसा ही करना चाहता है। और इसी बीच एक जो सुपरमैन का घर होता है तो उसके बेसमेंट में जोनाथन एंड जॉर्डन चले जाते हैं और वहाँ पर एक एक्सीडेंट होता है, जिसमें दोनों किसी तरह से बच जाते हैं। और तब जब वो अपने फादर से क्वेश्चन करते हैं, तब तक उनको नहीं पता होता है कि उनके जो पापा हैं, जो क्लार्क केंट है, ही इज़ द सुपरमैन। तो जब वो उनसे काफ़ी सारे क्वेश्चन करते हैं, तब सुपरमैन बताता है कि ही इज़ अ सुपरमैन। और वहीं एक एक्सीडेंट भी होता है, वहीं माइंस में एक एक्सीडेंट होता है, जिसमें जो जॉर्डन है, उसकी शक्तियाँ उजागर होनी शुरू हो जाती है, सुपर पावर्स उजागर होनी शुरू हो जाती हैं और तब सुपरमैन बताता है कि ये सब सुपरमैन के कारण हो रहा है क्योंकि ये दोनों उसके बच्चे हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है कि उसकी कुछ शक्तियाँ जॉर्डन में भी आई हों। और तब वो लोग जॉर्डन की हेल्प करने के लिए स्मॉलविल में रहने का डिसाइड करते हैं और वहीं हमें पता चलता है कि एक दूसरे ग्रह से उस दूसरे ग्रह का जो वहीं हमें पता चलता है कि कैप्टन लुथार नाम का एक आदमी सुपरमैन को मारने के लिए ढूंढ रहा है। अब धीरे-धीरे जॉर्डन एंड सारा में दोस्ती बढ़ती जाती है। उधर लोइस लेन डेली प्लैनेट से रिज़ाइन करके एक लोकल न्यूज़पेपर को जॉइन कर लेती है और मॉर्गन एज के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने लगती है। वहीं हमें लोथार की बैक स्टोरी पता चलती है कि वो एक किसी दूसरे ग्रह से है और उस ग्रह पे वो और लुइस लेन हस्बैंड एंड वाइफ थे और लुइस लेन को सुपरमैन ने मार दिया था और उस ग्रह को भी सुपरमैन ने ही तबाह किया था और इसीलिए लुथार सुपरमैन को मारने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी तरफ लुइस लेन को पता चलता है कि जो स्मॉलविले में माइनिंग है, उसके अंदर काफ़ी सारे क्रिप्टोनाइट्स हैं और इसीलिए मॉर्गन्स एज उस माइनिंग में इंटरेस्टेड है। और वहीं हमें कुछ डिफरेंट तरह के सुपर विलेंस मिलते हैं जिनके अंदर क्रिप्टोनियन पावर होती है और ये जो पावर होती है ये उनको उन क्रिप्टोनाइट्स से मिल रही होती है जो उस माइनिंग में होते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर मॉर्गन्स एज ये सुपर विलेन बनाने के लिए सिर्फ स्मॉल विले के लोगों को ही क्यों चूज कर रहा है? तो इसका पता लगाने के लिए लुइस लेन
लेना लेन की हेल्प लेती है, जिसको मॉर्गन एज ने ऑलरेडी अपने यहाँ एक जॉब दे रखी होती है। और उन्हें पता चलता है कि क्योंकि स्मॉल विले के लोग इन क्रिस्टल से काफ़ी टाइम से थोड़े-थोड़े एक्सपोज़ होते जा रहे हैं, तो उनके अंदर उस क्रिस्टल की पावर को एब्ज़ॉर्ब करने की क्षमता ज़्यादा है देन कंपेयर टू अदर पीपल, और इसीलिए मॉर्गन एज स्मॉल विले के लोगों को अपने काम पे रख के उनके अंदर क्रिप्टोनियन मेमोरीज डाल रहा है। तो अब इधर जो लुथार है वो सुपरमैन के ऊपर हमला करता है कई तरीके से, और वहीं एक जो मिलिट्री लैब होती है उसके अंदर सुपरमैन क्रिप्टोनाइट गैस से एक्सपोज हो जाता है, जिससे उसकी पावर थोड़ी कमजोर हो जाती है। और जब लुथार सुपरमैन को मारने वाला होता है तभी वहां लुइस लेन आ जाती है और वो लुथार को समझाती है कि नहीं, हमारे अगर सुपरमैन बेटर है, ही इज अ गुड मैन, वो हमारे खिलाफ कभी टर्न नहीं करेगा। तो लुथार मान जाता है और इधर जो मॉर्गन एज है वो अपनी क्रिप्टोनियन आर्मी, अपने क्रिप्टोनियन कुछ कुछ क्रिप्टोनियन लोगों को जिसको उसने ब्रेन वॉश किया होता है को लुइस लेन को मारने के लिए भेजता है। लेकिन किसी तरह से जो जोनाथन होता है वो लुथार के आर्मर्स की वजह से अपने आप को बचा पाते हैं, और उधर जो इनका नाना होता है जो कि मिलिट्री का हेड हुए, वो आकर उन दोनों क्रिप्टोनियंस को पकड़ लेता है। अब हमें एक बड़ा ही खुलासा होता है कि जो मॉर्गन्स एज है वो ह्यूमन नहीं है, वो भी एक क्रिप्टोनियन है और वो सुपरमैन का बड़ा भाई है। और वो चाहता है कि सुपरमैन उसके साथ मिलकर उनके मदर के बनाए हुए डिवाइस की मदद से जो धरती के जितने भी लोग हैं उनके अंदर क्रिप्टोनियंस की जो मेमोरी है उनको ट्रांसफर कर दे। लेकिन सुपरमैन इस चीज के लिए तैयार नहीं होता है और वो उस मशीन को चुराकर मिलिट्री बेस में लाते हैं। मिलिट्री बेस में पता चलता है कि जो उस मशीन को रिवर्स करने की प्रोसेस है वो सिर्फ उस सुपरमैन की माँ ही बता सकती है, क्योंकि उस सुपरमैन की माँ ने ही ये मशीन बनाई हुई होती है। तब वो सुपरमैन की माँ की जो मेमोरी है, जो अंश है, उनको लेना लेन में डालते हैं और तब वो एक डिवाइस बनाती है जिसकी मदद से सुपरमैन रिवर्स प्रोसेसिंग चलाकर जो अभी तक जितने भी ब्रेन वॉश हुए थे उन सब लोगों के अंदर से क्रिप्टोनियन की मेमोरी को खत्म करके उनको वापस सही दिशा में ले आता है। और इधर जो मॉर्गन एज है वो एक नई योजना बनाता है जिसका हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगा। तो ये तो थी अब तक की सुपरमैन एंड लुइस की कहानी। होप आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज इफ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। थैंक यू, बाय।